वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस। और इसमें हम लोगों ने 2 पॉइंट डिस्कस किए हैं। एक इंट्रोडक्शन किया हम लोगों ने, इसमें जाना कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है और फॉरेन कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस क्या होते हैं। फिर साथ ही हम लोगों ने एक्सटर्नल रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी के डेफिनेशन भी हम लोगों ने जाने। आज हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, यानी भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि विदेश नीति क्या होती है। फिर से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बताया कि विदेश नीति विदेशी राज्य तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों के साथ किस तरह के रिलेशनशिप बनाए जाते हैं, अच्छे बुरे, और किस तरीके से उन रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाता है, इन सारी चीज़ों के लिए भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। तो उसे ही फॉरेन पॉलिसी कहा जाता है। और इन फॉरेन पॉलिसीज़ के भी अपने डिटर्मिनेंट्स होते हैं, यानी कि इन सभी जो पॉलिसीज़ बनती है उसके भी कुछ निर्धारक तत्व होते हैं। तो भारतीय विदेश नीति के क्या क्या निर्धारक तत्व रहे हैं, हम लोग आज इसके बारे में जानेंगे, जो कि पॉइंट वाइज यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले देख लीजिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो स्टूडेंट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से मतलब है कि हर देश की अपना एक इतिहास होता है, अपनी और उनकी एक परंपरा होती है। तो हर देश अपने अपने परंपराओं के को लेकर ही चलता है, और उस परंपरा में हमारे देश की सबसे बड़ी परंपरा रही है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि सभी लोगों के साथ मिलजुल के रहना और सत्य, अहिंसा, शांति, सद्भावना आदि को ध्यान में रख के ही किसी नीतियों का निर्धारण करना या आगे किसी अन्य राज्य या देश के साथ व्यवहार करना। तो ये सारी चीज़ें रही हैं। सबसे पहला सिद्धांत यह रहा है हमारे देश का विदेश नीति के निर्धारक तत्व में। फिर नेक्स्ट आता है जियोग्राफिकल सेटिंग, यानी भौगोलिक संरचना। तो किसी भी देश की जो संरचना होती है, उसकी जो सीमा होती है, उसके बॉर्डर में किस तरह के राज्य सटे हुए हैं और किस तरह की स्थिति ज्योग्राफी एंगल से बनी हुई है, ये सारी चीज़ें भी किसी देश की विदेश नीति को निर्धारण करने में बहुत मायने रखती है। क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे देश की सीमाओं से पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका आदि जैसे देश जुड़े हुए हैं, और हमारे देश के सभी दिशाओं में कहीं पर्वत, कहीं जमीन, कहीं पानी, आपको इस तरह की स्थिति मिलेगी। तो हमेशा हमारे देश की कोशिश यही रहती है कि हम सभी देशों के साथ मिलकर चले, शांति बना के रखने की कोशिश करें। लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बनती है कि कभी कभी चीज़ें आपके हाथ में नहीं रहती है, तो उन सब चीज़ों को भी ध्यान में रख के विदेश नीति का निर्धारण करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट है ये पॉइंट थ्री पॉलिटिकल आइडियल्स एंड वैल्यूज़, यानी कि राजनीतिक आदर्श और जीवन मूल्य। तो बहुत सारे देशों के अपने अपने आइडियल्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं। भारत के भी अपने वैल्यूज़ हैं, आइडियल्स हैं, और उनको ही वो लेके आगे चलता है। भारत हमेशा से शांति, सत्य, अहिंसा, धर्म, जीवन मूल्य, विश्व शांति, निशस्त्रीकरण, इन सभी सिद्धांतों पर काम करता हुआ आया है, और इन्हीं सबको ध्यान में रख के वह अन्य देशों के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करता है। इसलिए भारत शुरू से ही गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाता आया है। नेक्स्ट है आपका आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो स्टूडेंट्स, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना कि किसी भी देश के तरफ से जो विदेश नीति का निर्धारण होता है उसके लिए इकोनॉमिक फैक्टर्स भी बहुत मैटर करता है। क्योंकि हमारा देश जो स्वतंत्र हुआ उस समय हमारे देश की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीति यही थी कि हम लोगों को सभी देशों के साथ प्रेम संबंध बना के रहने हैं, और सभी देशों के साथ इस तरह के संबंध रखने हैं ताकि हमें आर्थिक रूप से अपने देश को मजबूत करने में हमें सहायता प्राप्त हो। नेक्स्ट है नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित। तो स्टूडेंट्स, ये आपके लिए जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि विदेश नीति के निर्धारण में राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित बनाना और उन्हें आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर कोई भी देश अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर काम नहीं करता है तो वह अपने देश को विकास
में अग्रसर नहीं कर पाएगा। तो इसलिए भारत हमेशा राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर काम कर रहा था, और इसलिए संसार में हो रहे जितने भी टेंशन्स थे, कोल्ड वार जैसी चीज़ें थी, उन सबको साइड रख के सभी देशों के साथ वो फ्रेंडली बिहेवियर रखना चाह रहा था, और विकसित राष्ट्रों से टेक्नोलॉजी, साइंस, इकोनॉमिक और इस तरह की हेल्प वह लेने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट आइए इंटरनेशनल कंडीशंस, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ। तो 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ और 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उस समय कोल्ड वार शुरू हो चुका था। कोल्ड वार से मतलब होता है शीत युद्ध। शीत युद्ध में स्थिति ऐसी होती है कि सामने से तो लगता है कि बिल्कुल शांति बनी हुई है देशों के बीच में, लेकिन अंदर ही अंदर वो देश एक दूसरे से कुड़ रहे होते हैं और एक दूसरे के खिलाफ साजिश कर रहे होते हैं। तो इस तरह की स्थिति बनी हुई थी हमारे पूरे विश्व में। तो भारतवर्ष के प्रथम प्रधानमंत्री ने यह डिसीजन लिया कि नहीं, हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होने वाले हैं और हम इन सभी गुटों से अलग रहने वाले हैं। इसलिए उन्होंने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी अपनाई और इसके लिए उन्होंने दोनों ही गुटों से अलग रहना सही समझा, दूर रहना सही समझा, और इसके लिए उन्होंने कोशिश की कि दोनों ही गुटों में शामिल देशों के साथ प्रेम बना के रखा जाए। अब आइए नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है लीडरशिप। तो स्टूडेंट्स, किसी भी काम को करने के लिए लीडरशिप कितनी इम्पोर्टेंट होती है आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। वो बहुत बड़े दूरदर्शी थे, वो बहुत इंटेलिजेंट थे, और इसके लिए इस बात को भी ये बहुत मैटर करता है कि जब हमारी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी जब उस समय बन रही थी तो उसमें उनका काफ़ी माइंड यूज़ किया गया था। तो इसलिए उनकी जो लीडरशिप में हमारी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी बनी थी वो सब भी बहुत मैटर करता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किसी भी देश की जो विदेश नीति का निर्धारण होता है उसके निर्धारण में काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, और उसी तरह हमारे भी देश में जब विदेश नीति का निर्धारण हो रहा था तो उसमें ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी। तो स्टूडेंट्स, आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से कि भारतीय विदेश नीति का निर्धारण किस तरीके से हुआ है। तो आगे के पॉइंट्स में भी ये सारी चीज़ें ही हैं। तो मैं खाली इसके हाइलाइट्स दिखा दे रही हूँ, इस पे कुछ खास लेक्चर करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि नेहरू की फॉरेन पॉलिसी क्या थी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इन पॉइंट्स पे क्वेश्चन आंसर बनाएंगे, लॉन्ग शॉर्ट हर तरीके से प्रिपेयर करेंगे और अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।